पद छोड़ेंगे, चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। अगर लोग कहेंगे तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। चूंकि पदाधिकारी हो गए आप, तो आप टिकट से बाहर हैं ऐसा मान लिया जाए। जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। टिकट के रेस से ही बाहर हो गए आप। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं जीतने वाली कंडीशन में हूँ और पार्टी को लगेगा कि पार्टी ने तो डिसाइड कर लिया ना सर, पार्टी ने डिसाइड कर लिया जिसके पास पद है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी ने कहा कि क्या नाम है, जिसको लगता है कि चुनाव की तैयारी करनी है वो चुनाव की तैयारी करे। पदाधिकारियों के नाम पे जिक्र ही नहीं होगा तो फिर टिकट मिलने ना मिलने की संभावना खत्म। टिकट का क्राइटेरिया होगा, अगर उसमें सही पाए जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी का नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब हरीश रावत जी के परिवार से कौन लड़ेगा और अगर यशपाल आर्य जी के परिवार से कौन लड़ेगा, ये तय हो गया आप लोग का। इसमें मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, ये पार्टी के बड़े नेता इस पे अपना वो स्टेटमेंट देंगे तो अच्छा हो। अगर कांग्रेस के शासन में या राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी, जब पेपर लीक हुआ, या स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के शासन में जब स्थिति परिस्थिति खराब हुई परीक्षा को लेकर के, जॉब को लेकर के, वो उसमें किसका रोल था? कांग्रेस के टाइम पे नैतिकता तय होती थी, लेकिन भाजपा के टाइम पे नैतिकता तय नहीं हो रही। आज नीट के बच्चों ने 20 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। कानून तो कांग्रेस के शासन में भी बन सकता था, कानून बना के, लेकिन उस पर अमली जामा पहनाना और ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण ना देना, तब तय होता कि क्या नाम है कि ये सरकार गंभीर है छात्रों के प्रति। ये जो क्राउड है यहाँ पर, इसे देख करके क्या लगता है 27 में क्या कुछ होने वाला है? अमन जी, निश्चित रूप से पिछले 5-7 साल में उत्तराखंड में कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो बिना पेपर लीक के हुआ। कोई भी भर्ती परीक्षा बिना पेपर लीक की नहीं हुई, और सब परीक्षाओं में जो भी लीक हुई है उसमें सत्ता का संरक्षण ऐसे लोगों को प्राप्त था, चाहे वो हाकम सिंह जैसे लोग हों, जिसके कारण धामी सरकार घबराई हुई थी और कांग्रेस की जो परमिशन थी उसको निरस्त की गई परेड ग्राउंड की। जैसे अगर कांग्रेस के शासन में या राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी, जब पेपर लीक हुआ, या स्वर्गीय एनडी तिवारी जी के शासन में जब स्थिति परिस्थिति खराब हुई परीक्षा को लेकर के, जॉब को लेकर के, वो उसमें किसका रोल था? कांग्रेस के टाइम पे नैतिकता तय होती थी, लेकिन भाजपा के टाइम पे नैतिकता तय नहीं हो रही। आज नीट के बच्चों ने 20 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। ऐसा नहीं है कि क्या कानून अभी बने ना, इस बार ही कानून बने। कानून उस समय नहीं बने थे। कानून बना देना खाली, और उसको अदम पैरवी में। कानून तो कांग्रेस के शासन में भी बन सकता था, कानून बना के, लेकिन उस पर अमली जामा पहनाना और ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण ना देना, तब तय होता कि क्या नाम है कि ये सरकार गंभीर है छात्रों के प्रति। चलिए, मैं अभी कांग्रेस की गंभीरता की बात करते हैं। शैलजा जी आई हुई थी, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास पद है वो लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप पद छोड़ेंगे, चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे? ये भी पार्टी तय करेगी। पार्टी ने एक क्राइटेरिया तय किया है कि जो सर्वे होंगे, सर्वे के आधार पे जो मजबूत होगा उसको क्या नाम है चांस दिया जाएगा, और निश्चित रूप से जो पार्टी का आदेश होगा वो पालन किया जाएगा। ये है कि आप चूंकि पदाधिकारी हो गए आप, तो आप टिकट से बाहर हैं ऐसा मान लिया जाए। जो पार्टी का आदेश होगा वो करेंगे। मतलब फिर भी शैलजा जी ने जो कहा, बात समझिए आप, मैं कह रहा हूँ कि अब पार्टी जो तय करी, मतलब पार्टी ने कह दिया, तो अभी हम मान लिया जाए कि आप जो है आज आप उस गाइडलाइन के थ्रू देखा जाए तो आप टिकट से बाहर हो गए। अब आप अंदर तो है नहीं टिकट के रेस से ही बाहर हो गए आप। अगर पार्टी को लगेगा कि मैं जीतने वाली कंडीशन में हूँ और पार्टी को लगेगा कि पार्टी ने तो डिसाइड कर लिया ना सर, पार्टी ने डिसाइड कर लिया जिसके पास पद है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी ने कहा कि क्या नाम है, जिसको लगता है कि चुनाव की तैयारी करनी है वो चुनाव की तैयारी करे, पार्टी सर्वे करवाएगी, और जो आला कमान का आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। पार्टी ने ये कहा है कि जो पदाधिकारी हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो संगठन के लिए काम करेंगे, और जो मुक्त हैं, जिनके पास पद नहीं है, वो जो है चुनाव की तैयारी करें, उन्हें पार्टी उनमें से डिसीजन होगा, फिर तय हो जाएगा। जो पार्टी का आदेश होगा देखा जाएगा, जो पार्टी का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। अच्छा, मतलब पार्टी ने कह दिया तो अब मान लेंगे आप? पार्टी का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा, अगर लोग कहेंगे तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। फिर आप कह रहे चुनाव लड़ा जाएगा, लोग क्या कहेंगे? अरे भाई जो आप कर, हम तो ये करें टिकट के रेस, टिकट के सर्वे क्या सर, जब जिक्र ही नहीं होगा, पदाधिकारियों के नाम पे जिक्र ही नहीं होगा, तो फिर टिकट मिलने ना मिलने की संभावना खत्म। टिकट का क्राइटेरिया होगा, अगर उसमें सही पाए जाएंगे तो चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी का नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। तो नाम पे मंथन थोड़ी होगा सर, नाम पर मंथन ही नहीं हुआ, सर्वे पे मंथन। वही कर, सर्वे में मैं कह रहा हूँ, सर्वे में उस व्यक्ति के नाम पर मंथन ही नहीं होगा जिसके वो पदाधिकारी है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हम आए हुए हैं, और छात्रों के आप उत्साह देख सकते हैं किस तरह उत्तराखंड में पिछले 5-7 साल में जो पेपर लीक हुए हैं,
जो भर्ती परीक्षा लीक हुई है और बेरोजगारों ने एक उत्तराखंड में ठाना है कि 2027 में भाजपा को विदा करना है। और एक और चीज़, क्या जैसे एक और स्टेटमेंट आया हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब जो है परिवारवाद नहीं चलेगा कांग्रेस में, एक परिवार से दो व्यक्तियों को टिकट नहीं होगा। तो इसका मतलब हरीश रावत जी के परिवार से कौन लड़ेगा और अगर यशपाल आर्य जी के परिवार से कौन लड़ेगा, ये तय हो गया आप लोग का? इसमें मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, ये पार्टी के बड़े नेता इसमें अपना वो स्टेटमेंट देंगे तो अच्छा होगा। तो लगता है ये होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी में ये पार्टी का आदेश होगा जो पार्टी करेगी। नीट का रिजल्ट आ गया आज, आपने देखा? नीट का आज रिजल्ट आया, आपने देखा? नहीं, आज नहीं देखा। आज नीट का रिजल्ट नहीं देख पाए क्योंकि सुबह से हम कार्यक्रम में व्यस्त है, नीट का रिजल्ट नहीं देख पाए। धन्यवाद। देखते हैं क्या कुछ होता है हरिद्वार की भी, और मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तराखंड की, जहाँ जहाँ जो जो बातें रहेंगी हम आपको दिखाते रहेंगे और देखते रहिएगा द न्यूज़ नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया।